जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। कल हमने थर्ड लेवल को थोड़ा बहुत पढ़ा था। थोड़ा बहुत का मतलब है एक पेज और थोड़ा सा ये देखिए। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 3 से कि किस तरीके से वो अंदर गया तो उसने क्या देखा, थर्ड लेवल में उसे क्या दिखाई दिया। ऐसा थर्ड लेवल के अंदर क्या क्या उसने चीज ऑब्जर्व की और क्या क्या था वहां पे, इन सब के बारे में देखें पढ़ेंगे। और मार्कर दिख रहे हैं? तो देखो भाई, कहीं भी अगर अपन जाते हैं, जैसे वो गया पहुंचा तो उसके बाद में उसने वहां क्या देखा इस बारे में बात होगी। द कॉरिडोर आई वॉज बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, कि जिस कॉरिडोर में मैं गया वो लेफ्ट की तरफ था थोड़ा, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, स्लैंटिंग इन इधर नीचे की तरफ जा रहा था, तिरछा था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैं सोच रहा था कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। मतलब कई बार होता है ना, अपने को पता रहता है कि गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपन उस काम को करते रहते हैं, वैसे बात। All I could hear was the empty sound of my own footstep. केवल मेरे को वहां पे एक ही चीज की आवाज आ रही थी और वो आवाज थी काई की, मेरे खुद के पाँव के आवाज थी। एंड आई डिडेंट पास अ साउल, और मेरे पास से कोई भी एक साउल, साउल बोले तो आत्मा नहीं गुजरी, आत्मा का मतलब इंसान नहीं गुजरा, मेरे पास से कोई नहीं गुजरा। देन आई हियर दैट शॉट ऑफ होलो रोर अहेड, फिर मैंने आगे खोंक ली, जैसे गूंज होती है ना, जैसे कोई खाली कमरा होता है तो अपन चिल्लाते हैं उसमें तो आवाज वो गूंजती है, वैसे। दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, बिल्कुल कैसी आवाज आ रही थी, जैसे खुला खुला वातावरण हो और आवाज आती थी लोगों के बात करने की। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, फिर वो टनल लेफ्ट की तरफ हो गई, तिरछा, बहुत तीखा तीखा मोड़ लिया उसने, जैसे यूं जाते जाते एकदम से मोड़। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, वापस से मैं सीढ़ियों के नीचे गया, सीढ़ियों से जा गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं कहाँ पहुंच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गया, उसके थर्ड लेवल। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, लेकिन कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस सेकंड लेवल पे आ गया, लेकिन मैं सेकंड लेवल पे नहीं आया था। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि रूम क्या था, स्मॉलर, छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, बहुत ही कम वहां पे टिकट विंडोज थी और ट्रेन गेट्स थे। ट्रेन गेट्स क्या होता है देखो, मैं समझाता हूँ। अभी अपने यहाँ तो क्या है कि ऐसी सुविधा आई नहीं है ना, अपने यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है, शायद मेट्रो में आ चुकी है, मैं मेट्रो में बैठा नहीं लेकिन मैंने सुना है। दिल्ली वाली मेट्रो में भी क्या, जैसे ये स्टेशन है, ये चढ़ने का है, इस ट्रेन में चढ़ने का ये ट्रैक है, यहाँ पे ट्रेन आएगी, तो यहाँ पे उन्होंने फिक्स जगह बना रखी कई जगह, तो गेट आके वहीं रुकता है और सारा पे क्यों, क्यों ऐसा क्यों, कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इसके सामने नहीं आके हाथ मत्ता नहीं कर ले, इसलिए भी है ना। वैसे तो मेन तो छोटे बच्चों का है। तो ट्रेन गेट थे वहां पे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ था वहां पे, इन द सेंटर वाज वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ऑल्ड लुकिंग, और पुराने जमाने जैसा लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और उसने क्या कर रखा था, ग्रीन आई शेड पहन रखे थे, एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखे थे। स्लीव प्रोटेक्टर्स जानते हो ना, स्लीव प्रोटेक्टर्स अपने ये हाथ के काले होने से बचाने के लिए। अब हमारे तो क्या देखो, मेरा रियल कलर है ये, मैं गोरा हूं, लेकिन क्या है कि मैं ज्यादातर मोस्टली टी शर्ट में रहता हूँ, तो यहां तक तो गोरा हूं, जहां तक मैं ढका हुआ हूं है ना, और बाकी इधर मैं काला हूं, है ना। तो उसने स्लीव प्रोटेक्टर्स लगा रखे थे, जैसे भी कई लोग गर्मियों में लगाते हैं, व्हाइट पहनते हैं मोस्टली, ग्लव्स यहाँ तक के। द लाइट वर डीम्स, लाइट जो थी वो डीम थी, मतलब हल्की थी, ज्यादा प्रकाश नहीं था। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और ऐसा लग रहा था फ्लिकरिंग कर रही है, फ्लिकरिंग यानी होता है हिल रही है। देन आई सा व्हाई, फिर मेरे को पता लगा कि क्यों हिल रही थी। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट, क्योंकि उस जमाने में लाइटें नहीं थी, वो क्या थी, लालटेन था, लालटेन। गैस लाइट देखी आपने, वो सिलेंडर देखा, छोटा छोटा सिलेंडर आता है, ये तो मैं बताता हूँ, ऐसे प्रकार का एक सिलेंडर रहता है ना, उसके ऊपर एक ऐसे पाइप लगा हुआ रहता है, यूं करके यूं आता है वो, है ना। तो यहाँ पे लगाते हैं अपन गुब्बारा, है ना, वो गुब्बारा फूल कैसे हो जाता है, लट्टू जैसा, क्या मस्त बना है ना। फिर वो जलता है, इस गैस के थ्रू ये जलता है और बहुत प्रकाश करता है। और आपके लिए बताऊं मैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस गैस लाइट के प्रकाश में नीचे रूम में मैंने पढ़ा है बच्चों को, सोचो आप, इस गैस लाइट के प्रकाश, पहले सामूद में लाइट का बहुत प्रॉब्लम था 2011-12 में, क्या, तो
सर्दियों में प्रकाश वो अंधकार हो जाता था, गर्मियों में तो फिर वो लाइट 6 से 7 वाले पेज को, 5 से 6 वाले पेज को इस प्रकाश में पढ़ाया। चल वो तो अभी टेक्नोलॉजी आ गई लोग बागों के पास, अभी तो अपने पास इन्वर्टर है खुद का पर्सनल, फर्क ही नहीं पड़ता, टांगों में 4 घंटा लेट जाओ अपना कोई लाइट। देयर वर ब्रास स्पिटॉन्स। स्पिटॉन्स क्या होते हैं? स्पिटॉन्स होते हैं थूकदान। स्पिटॉन्स में लगा दूंगा यहाँ पे इस जगह पे तो बताने के लिए ना, स्पिटॉन्स क्या होता है। थूकदान होते हैं, ब्रास नहीं होते हैं, पीतल के, ठीक है। ऑन द फ्लोर पे एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई। और उस मतलब उस स्टेशन के पार की तरफ दूर, थोड़ी दूर मेरे को एक चमक दिखाई दी। ग्लिंट नहीं होता चमक लाइट की। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक व्यक्ति अपनी ये वेस्ट नहीं होता ये है ना, तो ये यहाँ पे पहले जेब होती थी, अभी तो नहीं होती टी शर्ट में। पहले घड़ी हाथ में नहीं बांधता था इंसान, पहले जेब में रखता था यहाँ बांध के, फिर उसको निकालता था, ये को झटका देके खोलता था ढक्कन और फिर देखता था। तो ऐसी एक गोल्ड वॉच थी, उसने निकाली, उसको झटका दिया, तो वो जैसे ही वो प्रकाश में आई गोल्ड वॉच तो मेरे ऊपर चमक आई। He snapped open the cover. उसने झटके से उसको खोला ढक्कन को, glanced at his watch, उसकी घड़ी की तरफ देखा एंड फ्राउन, और उदास हो गया। He wore a derby hat. उसने एक अलग अलग प्रकार की हेड पहन रखी थी, यहाँ बता दूंगा मैं डर्बी हेड क्या होता है, ठीक है। ब्लैक 4 बटन सूट पहन रखा था विद टाइनी लेपल, जिसके छोटे छोटे लेपल थे, लेपल बोलते हैं ये कॉलर्स, है ना। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेक, और एक अलग ही प्रकार की हैंडल बार मस्टेक। आई विल शो यू हैंडल बार मस्टेक हियर, इधर की तरफ है ऐसा हैंडल बार ना, यूं करके, यूं मोटरसाइकिल का हैंडल नहीं देखा आपने, यूं आएगी मूछ ऊपर की तरफ ऐसे। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने इधर उधर देखा एंड saw that everyone in the station was dressed like 1890 something। और जब मैंने इधर उधर देखा तो सबको देखा कि सभी लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, 1890 1890 के जमाने के, है ना। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life। मैंने मेरी जिंदगी में मैं इतनी ज्यादा दाढ़ी नहीं देखी थी, साइड बर्न्स नहीं देखे थे। मैं दिखा दूंगा साइड बर्न्स क्या होते हैं, साइड बर्न्स ही होते हैं, और फैंसी अलग अलग प्रकार की मूछें नहीं देखी थी मैंने। A woman walked in through the gate। ट्रेन गेट में से एक बंदी बाहर निकलती। She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high button shoes। कि भाई बड़े बड़े बटन वाले शूज थे, और उसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जो टाइट हो जाती, जैसे 3 पीस में देखी होगी आपने महिलाओं को, महिलाएं भी 3 पीस पहनती है, लेकिन उनके नीचे स्कर्ट होता है, बस केवल यहाँ तक आता है, फिल्मों में देखा होगा आपने, केवल नीज के ऊपर तक आता है, यहाँ से कटा हुआ रहता है, और उसमें वो यूं नहीं चल सकती सीधी, उसमें उन्हें कैट वॉक करना ही पड़ेगा, एक पाँव यहाँ रखना पड़ेगा, एक पाँव यहाँ रखना पड़ेगा चलते समय, क्योंकि अगर वो ऐसे चलेंगी तो वो फट सकता है, टाइट रहता है, बहुत टाइट है ना। उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ ऐसा, बैक ऑफर आउट ऑफ ट्रैक्स के वहां, आई कॉट अ ग्लिम्पस ऑफ अ लोकोमोटिव। मेरे को एक झलक दिखाई दी, किसकी, एक लोकोमोटिव की। लोकोमोटिव क्या होता है, लोकोमोटिव होता है इंजन। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड यूज का लोकोमोटिव था वो, विद अ फनल शेप, फनल नहीं होता है कुप्पी नुमा, उसकी आकृति थी आगे से। एंड देन आई न्यू, फिर मुझे पता लगा। टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय। इस चीज को निश्चित करने के लिए कि भाई क्या समय हो रहा है, क्या चीज हो रही है, इस चीज को निश्चित करने के लिए मैं एक न्यूज बॉय के पास गया। न्यूज बॉय मतलब कोई न्यूज बेच रहा था, कोई मतलब अखबार बेचने वाला। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पांव के वहां पे जो ढेर लगा हुआ था ना, उस अखबार की तरफ देखा मैंने। अब क्या होता है देखो, अभी तो अपने यहाँ पे न्यूज़पेपर क्या है, देने वाले आते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको न्यूज़पेपर लेने जाना पड़ता था। आजकल तो क्या है, न्यूज़पेपर अपने को देने आते हैं, पहले अपने को लेने जाना पड़ता था। तो मैं उसके पास गया, और जैसे मैंने अखबार की तरफ देखा, इट वॉज द वर्ल्ड, ये द वर्ल्ड था। द वर्ल्ड, जैसे द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, ऐसे ही किसी अखबार का नाम है द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर, और हमारे जमाने में कई जमाने से बंद हो चुका था ये, यानी ये तो 1890 की बात है, यहाँ तो बंद नहीं हुआ, लेकिन किसी जमाने में बंद हो गया था ये। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इसमें जो कहानी छपी हुई थी ना, वो छपी हुई थी किसके बारे में, जो हेडलाइन थी वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अमेरिका 1755 में आजाद हो गया था, तो 1755 से वहां पे राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हमारे को 1947 में मिली आजादी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, मेरे को पता है ये पेज मेरे को कहाँ दिखा था, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में दिखा था।
एंड इट वाज प्रिंटेड ऑन, और ये किस पे क्या छपी हुई थी, डेट क्या छपी हुई थी, 11 जून 1894। अगर मैं क्वेश्चन दूं कि भाई उस द वर्ल्ड नामक जो अखबार था उसके डेट पे, उसके उस दिन की डेट क्या थी, तो आप लिखोगे 11 जून 1894। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा। नोइंग दैट, मैं जानता था हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि मैं जानता था इस ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, कि यहाँ से मैं कहीं का भी टिकट खरीद सकता था, इतना पैसा था मेरे पास। मैंने जो डॉलर ही चलते हैं तब से ही, तो डॉलर जब चलते हैं तो डॉलर का भाव बस क्या है, ऊपर नीचे हुआ है, डॉलर के नोट बदले, है ना, लेकिन बस मुझे पता था कि डॉलर चलते हैं, तो मेरे पास इतने डॉलर थे कि मैं कहीं भी जा सकता था मेरी वाइफ को लेकर। कौन, ये बंदा कह रहा है। इन द ईयर 1894 में, एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं कहाँ जाना चाहता था, गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता था, मेरे पैतृक गांव में जाना चाहता था, इसके पापा का गांव है, दादाजी का। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहां गए? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी वो शानदार टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम ऑफ हाउस, बड़े बड़े फ्रेम के मकान, और ह्यूज लॉन, बड़े बड़े गार्डन, एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज whose branches meet overhead on the roof द स्ट्रीट, और इतने बड़े बड़े महान पेड़ हैं, जैसे मान लो अभी जैसे ये गलियारा है, इधर भी मकान है ना, इधर भी मकान है, इन्होंने क्या कर रखा है, पेड़ उगा रखे हैं। अब ये पेड़ उगकर इधर की तरफ आ जाते हैं, इधर वाला पेड़ भी उगकर इधर की तरफ आ जाते हैं, ऊपर की तरफ न्यू ब्रांचेस बढ़ जाती है, और एक बनी क्या बन जाता है, एक टेंट नुमा बन जाता है, जैसे अपन टेंट वेंट में बनवाते हैं ना, वो लगा के ऐसे ऐसा बन जाता हूँ रोड के आगे, है ना। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और उस जमाने की 1894 की समर जो इवनिंग्स होती थी वो 2 गुना लंबी होती थी। अब देखो मैं बताऊं आपको, ये अपने यहाँ की समर की बात नहीं कर रहा, अपने यहाँ तो समर पड़ती है झुलसा देने वाली, कते बुरी, इतनी खराब, है ना। और अगर समर उनके यहाँ पड़ती है, समर कौन सी पड़ती है, उनके अपने यहाँ जो विंटर पड़ती है ना, अपने यहाँ जो विंटर पड़ती है, मतलब अपने यहाँ जो सर्दी पड़ती है, वैसे उनके यहाँ गर्मी पड़ती है, सुहावनी। अपने को सर्दी सुहावनी लगती नहीं लगती भाई, जनवरी के फर्स्ट के 1 वीक छोड़ दो, दिसंबर का 1 वीक छोड़ दो, लास्ट का, इसी दिन 15 दिन ही पड़ती खतरनाक ठंड, तो जिसमें अपने बहुत बुरा लगता है, अजीब सा लगता है, बदल हो जाते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, छुट्टियां लग जाती हैं, है ना। लेकिन अदर ठंड तो मस्त लगती, अदर डेज की जो ठंड है इनके अलावा, तो वैसी ठंड वहां पड़ती है तो उनको सुहावना लगता है, वो उसे गर्मी कहते हैं, आओ बोलते यार। लेकिन क्या करें, 8 महीने उनके यहाँ बर्फ पड़ती, 4 महीने ऐसी ठंड पड़ती जैसे अपने यहाँ गर्मी पड़ती, मतलब अपने यहाँ ठंड पड़ती वैसी। तो भैया मैं वहां पहुंचता हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। समर इवनिंग्स हो गया तो, एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बाग क्या है, अपने लॉन बड़े बड़े गार्डन में बैठ जाते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार, में बच्चे जो मतलब बंदे जो बड़े बड़े बंदे वो सिगार पीते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और छोटी मोटी बातें करते रहते हैं धीरे धीरे। द वेमेन वेविंग पाम लीफ फैन, और वेमेन जो है वो औरतें जो है वो क्या चलाती रहती हैं, पंखा, कौन सा पंखा, वो बीजनी, बीजनी टाइप का। पाम लीफ तो वैसे बड़ी पत्ती होती है, पर तो बीजनी टाइप ले लो, बीजनी नहीं है वैसे, पाम लीफ का फैन अलग है। विद द फायर फ्लाइज अराउंड, हर जगह वहां पे जुगनू होते हैं, एंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, वो बहुत शानदार शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अभी भी यहाँ पे पहला विश्व युद्ध होने में 20 साल बाकी है, एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड लगभग 40 साल बाकी है फ्यूचर में। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, उस जगह जाने के मुझे 2 टिकट चाहिए थे, वैसा जमाना जीना चाहता था। द क्लर्क फिगर द फेयर, उस क्लर्क ने, जैसे मैंने उससे बोला ना कि भाई मेरे को टिकट दे दो, तो उस क्लर्क ने क्या करा, मेरे को आंकड़े बताया कि ये इतने इतने रुपए लगेंगे। He glanced at my fancy headband, उसने मेरे हेडबैंड की तरफ देखा, अजीब से हेडबैंड की तरफ, बट ही फिगर्ड द फेयर, फिर भी उसने आंकड़े लगाए, फिर भी उसने पैसा गिना। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास 2 टिकट के आराम से पैसे थे, वन वे, एक तरह के जाने के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने पैसा काउंट किया, जैसे मैंने पैसे मेरी बटों में से निकाले और मैंने उसके सामने गिने, है ना, एंड लुक्ड अप, जब मैंने ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मेरे को ऐसे घूर रहा था, ये क्या है, ये पैसा नहीं है। अब जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, अक्सर मेरी क्लास में बताता हूँ कि आपको ये डेट तो पता होगी, सही है, 8 नवंबर 2016 पता होगी ये डेट। इस डेट के दिन क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, याद, नोटबंदी। जो पुराने 500 और 1000 के नोट थे वो क्या हो गए, बैन हो गए थे, लीगल टेंडर नहीं रहे थे, ठीक है ना। अब तो इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है,
अभी जो नोट है वो 2000 का है, 2000 का तो बंद हो गया, बेचारा गरीब हो गया वो नोट, है ना, 2000 का नोट ऑफ हो गया। अब केवल 500 के नोट है और 100 के नोट है, और 100 के भी कौन से, पुराने नए दोनों। अब ये 500 के 200 के नोट जो है, अगर इन नोटों को लेकर आप इस डेट से पहले चले जाओ तो वो लोग क्या कहेंगे, ये पैसा कौन है, ये मनोरंजन बैंक का पैसा कहां से ले आया तू, मतलब बच्चा का चूरन वाला, ये पैसा नहीं है भैया, ये तुम हमको ठगना चाहते हो, ऐसा बोलेंगे। तो ये भी क्या हुआ, इसके साथ भी यही हुआ। तो वो बोलता है क्लर्क, ही नोटेड एट द बिल्स, उसने नोटों की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया और बोला, दैट एंट मनी मिस्टर, मिस्टर ये पैसे नहीं है, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्कीन मी, और अगर तुम मुझे छलना चाहते हो, स्कीन मी होता है छलना, चीटिंग करना चाहना, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड मी, और उसने फिर किसकी तरफ झांका, उस कैश ड्रॉवर की तरफ झांका जो कैश ड्रॉवर था जिसमें दराज में पैसे रख रखे थे। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल पे, हाँ पैसे दूसरे वाले थे, मतलब पुराने वाले। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वाज मनी वी यूज नाउअडेज, आज के दिनों में जो हम मनी पैसा यूज करते हैं उसके जस्ट 2 गुने बड़े थे, बड़े नोट शेप में, एंड डिफरेंट लुकिंग, और अजीब ही दिख रहे थे। आई टर्न्ड अवे, मैंने इधर मुड़ गया, एंड गोट आउट फास्ट, भागा फटाफट। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं पकड़ाई में आ गया 420 के मामले में, तो जेल तो 1894 में भी अच्छी नहीं है, जेल तो कभी भी अच्छी नहीं, जेल आज भी अच्छी नहीं है, जेल पहले भी अच्छी नहीं थी, है ना, जेल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। एंड दैट वाज दैट, और तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। आई लेफ्ट द सेम वे एज आई केम, जैसे मैं आया था वैसे चला गया। आई सपोज, मैंने सोचा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग द लंच आवर के दौरान, आई ड्रू $3 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकलवाए, और $300 ही थे हमारे पास, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने जमाने की करेंसी खरीद ली। दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जब मैंने उसको बताया कि पूरा पैसा खरीद लिया मैंने, तो मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड चिंतित हुआ। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर, आप किसी भी कॉइन्स डीलर से पुराना पैसा खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन $200 इन ओल्ड स्टाइल करेंसी, मेरे $300 केवल कितना लेके आए, 200 से भी कम, थोड़ा सा ज्यादा, 150 से। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि अंडे कितने मिलते थे, 12 अंडे केवल कितने के, 1 सेंट के। सेंट एक पैसा होता है, सिक्का होता है, करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, पैसा है, तो 1 सेंट में 12 अंडे मिलते थे उस जमाने में। कहा, 1894 में। अभी पता है तुम्हें, 1 अंडे की अपने यहाँ की कीमत है 8 रुपए, 7 रुपए बच्चे की। 30 अंडों की वो आती है प्लेट, 180 रुपए से 220 तक है, अकॉर्डिंग टू शेप और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। हाँ यही है। हाँ, अगर अपन डिवाइडेशन दे 180 में, तो एक जंग 2 जंग 12 3 जंग 18, 3 का पड़ेगा, मतलब 6 का पड़ेगा एक, यानी मैं सही हूँ, 8-7 से लेकर 6 रुपए। तू कैसे सही है, तू तो बामण है, बावड़ा है, तू क्यों अंडे में घुस रहा है, गलत बात है, ऐसे मत घुसा करो अंडों में। But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station. लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने पैसे ले लिए, अब मैं सोच रहा था कि मैं पैसे लेके पहुंचूंगा वहां, लेकिन फिर मेरे को कभी भी नहीं मिला वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का दूसरा तल। Although I have tried often, जबकि मैंने बहुत कोशिश की। लुइसा was pretty worried when I told her all this. जब मैंने लुइसा को ये सारी चीज बताई तो बहुत ज्यादा चिंतित हुई, and didn't want me to look for the 3rd level anymore. और मुझसे कहा क्या, तुम मत ढूंढो, बावले हो जाओगे, तुम सरक गया तुम्हारा, मत ढूंढो, ऐसे थोड़ी ना होता है, अपन तो प्रेजेंट में जी रहे हैं, पास में टाइम मशीन चाहिए था पास। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, थोड़े समय बाद में मैं बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं मेरे स्टाम्प कलेक्शन पे चला गया वापस। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब मेरी वाइफ और मैं दोनों ढूंढ रहे हैं 3rd लेवल एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, लेकिन अब हमारे पास प्रूफ है दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, कि 3rd लेवल है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर, मेरा भाईला सैम वेनर गायब हो गया। Nobody knew where, कोई नहीं जानता कहाँ गया। But I sort of suspected become Sam, because Sam is a city boy, क्योंकि Sam क्या था, एक सिटी बॉय था, परेशान व्यक्ति था, शहर का निवासी था। And I used to tell him about Galesburg, और मैं बताया करता था उसको कि गेल्सबर्ग बहुत बहुत अच्छी जगह है। I want to school there,
आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था वहां पे, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और अक्सर वो मुझसे कहा करता था, कौन, मेरा बाइला, कि अच्छी लगती है मेरे को ये तेरी बातें गर्ल्स बेल की, मैं वहां जाना चाहता हूँ, एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो वहीं था अभी, ऑल राइट इन 1894, 1894 में, बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात्रि की बात है, फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, मैं मेरे स्टाम्प कलेक्शन को देख रहा था, आई फाउंड, मुझे मिला, वेल डू यू नो व्हाट फर्स्ट डे कवर इज, मेरे को एक फर्स्ट डे कवर मिला, आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर किस क्या होता है, अब बताएगा हूँ। When a new stamp is issued, जब कभी नया स्टाम्प वो इश्यू होता था, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम स्टाम्प, तो वो खरीद लेते उसको, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ एज ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और जिस दिन भी खरीदते थे ना, उसी दिन अपने ही एड्रेस पे लिफाफे में लगाकर उस टिकट को भेजते थे, एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव्स द डेट, और वो सील बता देती थी कि भाई ये आज ही खरीदा गया है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, इस एनवेलप को बोलते थे फर्स्ट डे कवर। They are never opened, कभी उन्हें खोला नहीं जाता था, you just put a blank paper in that envelope, और आप चाहे तो उस एनवेलप में खाली कागज रख सकते थे। That night, उस रात्रि, among my oldest first day cover, मेरे पुराने first day covers में, I found one that shouldn't be there, कि मेरे को ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, but there it was, लेकिन वो था वहां, it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg, ये वहां पे इसलिए था क्योंकि किसी ने भेजा होगा मेरे दादाजी के एड्रेस पे, और वो यहाँ आ गया। That's what the address on the envelope said, क्योंकि यही कह रहा था वो, जो एड्रेस कहा रहा था उसके ऊपर जो लिखा था, and it had been there since July 18, 1894, और ये कब से वहां पड़ा है, 18 जुलाई 1894 से पड़ा है। The postmark showed that, पोस्टमार्क पे ये डेट लगी हुई थी, yet I didn't remember it at all, फिर भी मुझे याद नहीं है। The stamp was a 6 cent, 6 पैसे का टिकट था ये, डल ब्राउन, भूरे कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरी फील्ड, इस पे कौन सी फोटो थी, गैरी फील्ड की फोटो थी। ये क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है नेचुरली। व्हेन द एनवेलप केम टू ब्रांडेड इन द मेल, जैसे एनवेलप वहां आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, वो उसके दादाजी के कलेक्शन में चला गया, उन्हें स्टेट देयर, वो वहीं रहा होगा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, तब तक कि जब तक कि मैंने इसको खोला नहीं और देखा नहीं, एंड द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, और इस पेपर में जो लिखा होता वो खाली नहीं था, क्या था, ये था, चार्ली आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं तो इच्छा कर रहा था कि तुम सही होगे, देन आई गोट टू बिलीव यू वर राइट, और फिर मुझे विश्वास हुआ कि तुम सही में क्या थे, सही थे, तुमने तुमने सही कहा था कि थर्ड लेवल है, एंड चार्ली इट इज ट्रू, ये सत्य है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे 2 वीक से हूँ, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, और किसी डेलीज की गली के आसपास है, someone is playing piano, कोई पियानो बजा रहा है यहाँ, and they are all off out on the front porch singing Sailing Nelly Home, और सब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं बाहर बैठ के, and I am invited over for lemonade, और मुझे सिकंजी पीने के लिए भी बुलाया जाता है यहाँ पे लोगों के द्वारा। Come on back, आ जाओ चार्ली, लुइसा, दोनों आ जाओ, keep looking till you find the third level, थर्ड लेवल को ढूंढते रहो जब तक तुम्हें नहीं मिल जाता, it is worth it, ये सच में है, believe me, ये मेरा विश्वास करो, the note is signed same, उस नोट पे क्या साइन हो रहा था, सेम का। अब मेरे समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ, है ना, मतलब मेरे क्या, किसी के भी नहीं हो रहा, उसके खुद के समझ में नहीं आ रही। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, जब मैं स्टाम्प स्टोर पे गया और कॉइन स्टोर पे गया, कॉइन के स्टोर पे, आई फाउंड दैट सेम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड डिजिटल करेंसी, कि सेम ने क्या करा, $800 की पुरानी करेंसी खरीदी थी, दैट ought to set him up in a नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो वहां पे आराम से चारे का, बीज का, और इसका क्या नाम से, इसका अनाज का बिजनेस कर सकता था। He always said that's what he really wished he could do, वो अक्सर मुझसे कहा करता था कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, ये वाला नहीं करना चाहता जो मैं अभी करता हूँ, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने बिजनेस पे नहीं जा सकता था जो उसका था, नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस में तो जा ही नहीं सकता था, क्यों, 1894 में, हिज ओल्ड बिजनेस, पता है आपको उसका ओल्ड बिजनेस क्या था, वाई, सेम वाज माय साइकेट्रिस्ट, सेम मेरा मनोचिकित्सक फ्रेंड ही था, वही गायब हो गया, वो पहुंच गया वहां, वो भी उसकी मनोस्थिति भी ऐसी हो गई। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब कोई एक बात बताऊं आपको, आपने वो कहावत सुनी कि तैरने वाला ही डूबता है, वैसे ही ये इस बात की क्या गारंटी कि मनोचिकित्सक बीमार नहीं पड़ सकता, मनोचिकित्सक भी स्ट्रेस में जा सकते हैं, उसमें क्या है, मनोचिकित्सक का क्या है, जा सकते हैं, डीवी की यही है ना। आशा करता हूं चैप्टर फिनिश हो गया अपना, और
कल हम पढ़ेंगे हमारा सबका दुलारा प्यारा चैप्टर द टाइगर किंग, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। और लाइक करें, शेयर करें। वैसे शेयर नहीं करें आपने, ना लाइक करें ना कमेंट करें। मेरी इसके पहले वाली वीडियो पे बहुत ही कम कमेंट है, 6, 7, 8, 10 व्यूज भी नहीं है। कमेंट तो 5 ही होंगे शायद, 5-6 हैं। तो पसंद आए, पसंद क्या नहीं है, कमेंट करो यार, फेमस करो। अरे वीडियो को, तुम्हारे भाई को नहीं, मैं तो फेमस हूँ। जय हिंद, जय भारत।